समृद्ध भारत न्यूज. राजनीतिक, सामाजिक, अन्य बातम्यांसाठी बघत रहा समृद्ध भारत न्यूज लाईव्ह. मुख्य संपादक नजीम शेख. आप राष्ट्रवादी में आज प्रवेश करें, तो आपका मकसद क्या है राष्ट्रवादी में जाने का? सिर्फ देगलूर शहर का डेवलपमेंट, यही मेरा मकसद है कि कोई भी हो, लीडर को जब जनता चुन के देती तो कोई भी लीडर खुद का फ़ायदा कम देखना, जनता का फ़ायदा ज़्यादा देखना, तो लॉन्ग लाइफ टिकता उन्हें, ज़्यादा से ज़्यादा टिक सकता. वो मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आया, इसलिए आज ये पार्टी में ज्वाइन करा के यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा. नहीं, मैं नगर पालिका में एज ए लीगल एडवाइज़र में काम करा, लेकिन वो हाथ बंदी जैसा काम होता था. यानी कि एक वकील का जो काम है कि किसी मजलूम को इंसाफ दिलाना, लेकिन जब नगर पालिका में लीगल एडवाइज़र बनने के बाद जब हालात ऐसे आ गए वहाँ के कि जो ना, अगर कोई मजलूम भी है और अगर मैं नगर पालिका का लीगल एडवाइज़र, मैं इसको इंसाफ नहीं दिला सक रहा था. इसलिए मैं खुद जो है ना, नगर पालिका के लीगल एडवाइज़र के पद को रिजाइन दे के एक केस दाखिल करा नगर पालिका के खिलाफ, और उसमें मैं स्टे भी लिया था. अभी यहाँ आप यानी हाँ, जी हो, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई एक पार्टी की तरफ से, और वो पार्टी के शहर अध्यक्ष ने एक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, तो उसमें जो है ना, देगलूर शहर के संदल का उल्लेख करते हुए पिछले 3 साल से हम पार्टी के जरिए से संदल निकाल रहे हैं, ऐसा जो जिक्र करे उन्होंने, वो सरासर गलत जिक्र है. क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल लेवल पर धार्मिक बातों को नहीं लाना चाहिए. और रहा सवाल संदल का, कोई दूसरा संदल नहीं निकालता. आज 2013 से मिलाद कमेटी काम कर रही है, मिलादुन नबी का प्रोग्राम लेते, हम मिलादुन नबी का जुलूस लेते, और तकरीबन पिछले 6 से 7 साल से संदल भी जो है ना, हमारी टीम पूरी, अहमद भाई है, इरफान है, हमारी पूरी टीम संदल भी निकालती. जो पार्टी के बैनर के तहत संदल को खींचना चाह रहे, उनके पास संदल के ताल्लुक से सिर्फ मुद्दा ये बोल रहे, उन्होंने क्रेडिट लेने के वास्ते जा रहे उन्होंने, लेकिन उनका कोई भी, उन्होंने कुछ नहीं करे. उन्होंने जो ना कोई भी, और ऐसे इशू को लाना भी नहीं चाहिए उन्होंने. उसमें जो है ना, उन्होंने मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तक आए, लेकिन शुक्रवार को बोलना भूल गए, क्योंकि देगलूर में तकरीबन 18,000 के करीब मुसलमानों की वोटिंग है. और मुसलमानों का जो लीडरों का, मुसलमान लीडरशिप जो है ना, वो हमेशा डिसाइडिंग रहे वाली है. जहां मुसलमान लीडरशिप ने काम किया, वही पार्टी की सत्ता आई है. तो ये भूलते हुए दूसरों को क्रेडिट देना, मतलब मुसलमानों को सिर्फ करियापात के जैसा यूज करना है क्या तुम्हारे को? तो ये जो बातें हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी में जो पिछले 5 साल से मैं देखा, वो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, मैं ऊपर तक नहीं जाता, ऊपर लेवल तक नहीं जाता, लेकिन देगलूर की हद तक जहाँ तक मामला है, सिर्फ करी पत्ता जैसा एक आधी दाल में या एक आधी तहारी में जैसा करियापात डाल देते और इस्तेमाल करने के बाद निकाल के फेंक देते, वैसा इलेक्शन पीरियड में मुसलमानों को यूज करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है. उससे बढ़ के उनका मुसलमानों को कोई अहमियत देना उनकी जिम्मेदार, मतलब उन्होंने सोचते भी नहीं कि मुसलमानों को अहमियत देना है. उससे ज्यादा सिर्फ वोट बैंक बोल के यूज करना है.